हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ एक वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के बने रूल्स को सुपरवाइज करता है, ट्रेड के रूल्स बनाती है। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है हमारी कंट्रीज का फॉरेन कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज का हमारी कंट्रीज के साथ, और फॉरेन कंट्रीज का अदर फॉरेन कंट्रीज के साथ, ये सारी जो ट्रेड हो रहा है इसके ऊपर ये कैसे होगा, इसके ऊपर कौन से रूल्स बनेंगे, इसके बारे में ये सब डब्ल्यूटीओ तय करता है। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके पीछे एक हिस्ट्री रही है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री जो है गैट के साथ जुड़ी हुई है। गैट इज स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स इसमें बनाए जाते थे गैट में जो कि ट्रेड से रिलेटेड थे, और उनमें टैरिफ्स यानी कि टैक्स को रिमूव कर दिया जाता था। उसका पर्पस ये होता था कि जो ट्रेड फॉरेन कंट्रीज के साथ हो रहा है उस पर टैक्सेस ना लगे, यानी कि टैरिफ ना लगे, और हमारा जो ट्रेड है दूसरी कंट्रीज के साथ ओपनली हो सके, फ्रीली और ओपनली हो सके। तो ये गैट का फंक्शन था। गैट पहले था, उसके बाद में डब्ल्यूटीओ आया। और गैट कब बना? जब गैट बना वो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो थी, फॉरेन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, सारी की सारी इकोनॉमी जो थी डिप्रेशन में थी। वो डिप्रेशन क्यों आया था? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है चल रही थी, वो एंड हुई। फिर उसके बाद में डिप्रेशन आया इकोनॉमी में। इस डिप्रेशन के कारण जो इकोनॉमीज हमारी इफेक्ट हुई हैं उससे बाहर उबरने के लिए गैट की फॉर्मेशन हुई। यानी कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स इसमें बनाए जाते थे जो कि ट्रेड पर बनाए जाने थे, और इन पर डिस्कशन होती थी कि टैक्स माफ कर दिया जाए, टैक्स रिमूव कर दिया जाए, माफ नहीं सॉरी रिमूव कर दिया जाए। क्योंकि जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं अगर उन पे टैक्सेस नहीं लगेंगे तो ओपनली हमारा फ्रीली ट्रेड होगा फॉरेन कंट्रीज के साथ। इससे क्या होगा, हम डिप्रेशन से बाहर आ सकेंगे, इसलिए गैट फॉर्म हुआ था। तो ये डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री है। गैट पहले आया था, डब्ल्यूटीओ बाद में आया था। चलिए हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं गैट के बारे में। गैट वाज रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यूटीओ। गैट इज द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. It was a legal agreement which purpose was to promote international trade and remove the trade barriers such as tariffs and quotas. तो इसका पर्पस यही था कि प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी बढ़ाना फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड को, और रिमूव कर देने वही ट्रेड बैरियर्स, जो भी टैक्सेस हैं या कोटाज या रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी बैरियर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेड पर लगने वाले रिमूव कर देंगे। और ये गैट का पर्पस था। गैट जो था वो साइंड हुआ था 23 देशों के बीच में, ठीक है। और ये ऑन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और ये ऑफिशियली अप्लाई किया गया था 1 जनवरी 1948। तो ये जब स्टार्ट हुआ तब 23 देश यानी 23 नेशंस थे, और 30 अक्टूबर 1947 को ये साइंड हुआ था, और नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को ये ऑफिशियली अप्लाइड हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये गैट में बहुत सारी मीटिंग्स हुई जिन्हें राउंड्स कहा जाता है। और ये इसमें जो डिस्कशन की गई उन प्रॉब्लम्स पे की गई, जैसे कि ट्रेड के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या टैक्सेस कैसे चल रहे हैं, टैक्सेस के बारे में, डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो भी झगड़े हो रहे हों आपस में ट्रेड को लेकर, एक देश की दूसरे देश के साथ, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी सारी प्रॉब्लम्स को इसमें डिस्कशन किया जाता था गैट की मीटिंग में, जो गैट के अंडर रखी जाती थी। ओके, देन क्या हुआ, इसकी 7 मीटिंग्स हो गई थी, 7 राउंड्स हो गए थे गैट के। फिर आई 8th राउंड की बारी। व्हेन 8th राउंड कम्स आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 7 राउंड्स विच इज कॉल्ड उरुगे राउंड। जब 8th राउंड आया तो उसका नाम डाला गया उरुगे राउंड। उरुगे राउंड क्यों डाला गया? क्योंकि ये एक ऐसी उरुगे लोकेशन में हुआ था। इसकी लोकेशन और एरिया का नाम उरुगे था। जिस भी सिटी में मीटिंग्स को रखा जाता था ना, तो उसी सिटीज के नाम पे मीटिंग का नाम रख दिया जाता था।
तो ये उरुगे राउंड बोला जाता है इसे, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। उरुगे राउंड जो 8th राउंड है, ये किससे रिलेटेड है? ये WTO से रिलेटेड है, और ये कब हेल्ड किया गया था? 1986 से लेकर 1994, इसके बीच में ये मीटिंग चली। दिस राउंड लेड टू द क्रिएशन ऑफ WTO। यही राउंड जो था, इसी राउंड से हमारे ये जो WTO की क्रिएशन हुई, एंड एक्सटेंडेड द रेंज ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन। और इसी तरह से आगे जो हमारी ट्रेड पर होने वाली नेगोशिएशंस थी, जो भी इसमें चेंजेस लाने लाने थे, वो इसी में डिस्कस हुए। दस एलिमिनेशन ऑफ ऑल द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो WTO में ये डिस्कस, WTO इसलिए फॉर्म हुआ कि हमने सारी की सारी एलिमिनेशन करनी है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी। यानी कि टैक्सेस, टैरिफ्स होते हैं टैक्सेस, और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं नो टैक्स, नॉन टैक्स, जिनमें टैक्स नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रेड पर। तो जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस ये वाली लगा दी गई कि जो भी ट्रेड इतने % डिस्काउंट पे, जैसे हम बोलते हैं ना डिस्काउंट देना, या इतने % ही एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर, इतने % ही इंपोर्ट किया जाएगा अपनी कंट्री में। तो ये टैक्सेस नहीं लगे, लेकिन परसेंटेज या कुछ कोटा सेट कर दिए गए। तो ये होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, कुछ ऐसे बैरियर्स जो ट्रेड पर लगाए गए हैं, जो टैक्स तो नहीं है लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। तो टैरिफ होता है टैक्सेस। तो ये WTO का था कि हमने टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों बैरियर्स को रिमूव करना है। दोनों, और गैट में सिर्फ जो था टैरिफ पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ये WTO की हिस्ट्री में ये 8th राउंड में ये सब डिस्कशन हुई। ये हमारी अभी हिस्ट्री ऑफ WTO ही चल रही है। इन दिस राउंड गैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय WTO। इसी उरुगे राउंड में गैट को WTO के साथ रिप्लेस किया गया था। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज थी गैट की, कितनी थी? 23। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा ना कि 23 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था गैट को, व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1947 में, जब भी ये 1947 में बनी। आफ्टर दैट 1994 जब इसे रिपील किया गया, इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 124 कंट्रीज। तब तक इसकी 124 मेंबर कंट्रीज हो चुकी थी, एंड इट वाज रिमेन्ड इन द इफेक्ट अंटिल 1 जनवरी 1995। ये 1995 तक जो है गैट जो है ये इफेक्ट में रहा, यानी कि ये तब तक रहा। उसके बाद इसी दिन WTO जो है ऑफिशियली अप्लाई कर दिया गया था। While effective of GATT primarily focused on trade goods and lacked a formal institutional structure and dispute settlement mechanism। जबकि GATT तो काफी इफेक्टिव था, लेकिन फिर भी इसका प्राइमरली फोकस्ड जो था वो गुड्स पे ही था, ओनली गुड्स पे था, कोई सर्विसेज पे नहीं था या अदर चीजों पे नहीं था। और इसमें क्या कमी थी? फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की और एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की, जिसमें कि झगड़ों को रिजॉल्व किया जाए। The day on which the WTO formed is 1st of January 1995। जो दिन था WTO जब फॉर्म हुआ तो वो कौन सा दिन था? 1995, 1st of January 1995। It was formed under the Marrakesh Agreement signed by the 124 member countries on 15th April 1994। और ये जब साइन हुआ था, ये माराकेश एग्रीमेंट था, एक माराकेश एग्रीमेंट के अंडर ये साइन हुआ। अब माराकेश क्या, ऐसे ही वही लोकेशन और सिटी का नाम था, तो उसी सिटी में माराकेश में जो है WTO की मीटिंग रखी गई थी, और फिर माराकेश एग्रीमेंट इसका नाम दे दिया गया। और इसमें 124 मेंबर कंट्रीज थे जब ये WTO फॉर्म हुआ या साइन हुआ। वो कब? 15 अप्रैल 1994 को। अब देखिए, जब गैट बना तो उसमें 23 कंट्रीज थी, 23 मेंबर कंट्रीज थी, और जब ये खत्म कर दिया गया गैट, तो इसमें 124 कंट्रीज तक ये चला गया। 124 मेंबर कंट्रीज इसमें हो गई। अब ये खत्म हुआ, अब WTO आया और इसमें यही 124 कंट्रीज है।
124 कंट्रीज के साथ ये स्टार्ट हुआ। और इसका पर्पस क्या था? प्रमोट करना फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्रीली ट्रेड हो फॉरेन कंट्रीज के साथ, एलिमिनेट ऑल द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड एक्सपैंड द स्कोप ऑफ ट्रेड रूल्स। जो भी ट्रेड रूल्स बनाने हैं वो ज़्यादा बनाए जाएं, जो जो भी ज़रूरी हैं, जितने ज़्यादा ज़रूरी रूल्स हैं वो ट्रेड पर बनाए जाएं। यही इसका जो था पर्पस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। WTO is the World Trade Organization, is the international organization that regulates and facilitates the international trade। देखिए ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये फॉरेन में है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, जो कि रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। और इंटरनेशनल ट्रेड को जब ये रेगुलेट करती है तो उसमें इंडिया भी आता है। इंडिया और अदर कंट्रीज जितनी भी हैं आपस में जो भी ट्रेड वो कर रही हैं, इसको रेगुलेट करना और फैसिलिटेट करना, यानी किसी भी तरह का इसमें ये कैसे चलेगा, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या रूल्स बनने चाहिए और इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, वो सारा का सारा कौन तय करेगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये ग्लोबल लेवल पे जितना भी ट्रेड होता है, यानी फॉरेन कंट्रीज का इंडिया के साथ, इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ और फॉरेन कंट्रीज का भी अपनी फॉरेन कंट्रीज के साथ, जो भी ट्रेड हो रहा है, यानी कि वो कौन सा ट्रेड होता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। जो इम्पोर्ट होता है यानी कि दूसरी कंट्रीज का हमारी कंट्रीज में चीजों का आना, यानी हमारा उनसे खरीदना। तो हम उनसे उनसे खरीदेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, यानी कि हम उन्हें पे करेंगे। अगर वो हमसे खरीदेंगे तो हम सेल करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे जो सेल परचेज होती है उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहा जाता है। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, जो भी ट्रेड होगा, उसको देखने का काम कौन करेगा? उसमें जो भी रूल्स है उसको फॉर्म करने का काम कौन करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट डील्स विद मैनी एग्रीमेंट्स। कौन कौन से थे वो एग्रीमेंट? सर्विसेज भी इसमें थी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टैरिफ्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और गुड्स भी थी इसमें, जबकि गैट में सिर्फ गुड्स थी, ना कोई उसमें सर्विसेज पे फोकस किया जाता था, ना ही कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म पे। लेकिन जो WTO है ना, इसमें हर प्रकार की सर्विसेज, गुड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी कोई कई ऐसे मैटर्स जैसे कि ट्रेड, टैरिफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सब पे जो है एग्रीमेंट्स बनते थे और सब पे डिस्कशंस होती थी। और अब आती है बारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं, जैसे कि कोई प्रोड्यूसर है, वो अपनी चीज़ों को फॉर्म कर रहा है तो उसमें उसका ब्रांड है, कोई ट्रेडमार्क है। जैसे कोई आर्ट है, उस आर्टिस्ट है, उसकी उसका कोई आर्ट वर्क है। इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ें जो खुद वो डिज़ाइन करते हैं, जिनका अपना कोई जिनका अपना कोई ट्रेडमार्क है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए WTO ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए हैं, जिसमें कि उनके इस तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि उनके ब्रांड नेम को या किसी भी तरह के ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि कोई उन्हें कॉपी ना कर ले। अगर कोई कॉपी करता है तो पेनल्टीज भी बनाई बनाई गई हैं WTO के द्वारा। अब WTO जब इस्टेब्लिश हुआ तो वो किस लेवल पे रूल्स, कौन से रूल्स बनाता है? ग्लोबल कॉमर्स पर, यानी कि ग्लोबल ट्रेड पर। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि डिस्प्यूट को सेटल कर सके, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। जो भी झगड़े ट्रेड को लेकर देशों के बीच में हो रहे हैं, वो इसके बाद WTO के पास वो शिकायत लेकर जा सकते हैं और WTO उन पर जो है डिस्कशन और मीटिंग करते हैं और वो रिजॉल्व कर दिए जाते हैं। और WTO में जो मीटिंग्स होती हैं ना, उसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है। और जो गैट में मीटिंग्स होती हैं उसको राउंड्स कहा जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट्स यूज द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश, रिवाइज एंड एनफोर्स द रूल्स दैट गवर्न द इंटरनेशनल ट्रेड। और जो भी गवर्नमेंट्स होती है ना अपने अपने देशों की, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती हैं रिवाइज एनफोर्स करने में, रूल्स, जो भी रूल्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना, एनफोर्स करना,
और ये इंटरनेशनल ट्रेड पर जो है रूल्स लागू किए जाते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, 1 जनवरी 1995 में बनी थी, जबकि ये साइन कब हुई थी, 15 अप्रैल 1994, और अगले ही साल में स्टार्टिंग में ये ऑफिशियली इनका इसका काम शुरू हो गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जनेवा स्विट्जरलैंड में। और एट प्रेजेंट इसके हेड कौन है, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला, और ये 2021 में जो है बनी थी। टोटल मेंबर्स जो हैं अभी इसके डब्ल्यूटीओ के 166 हैं, जबकि ये स्टार्ट कितने मेंबर्स कंट्रीज के साथ हुआ है, 124। और अब के टाइम पे ये कितने मेंबर कंट्रीज इसके कितने मेंबर कंट्रीज तक ये पहुंच गया, 166। और जो 164th मेंबर कंट्री थे ना डब्ल्यूटीओ की, वो है अफगानिस्तान। 165th मेंबर कंट्री जो है वो है कोमोरोस, और टाइमर लेस्ट became the 166th member country of the WTO। अब ये करंट है, यानी करंट इसके मेंबर कंट्री 166 है। और ये स्टार्ट कितने मेंबर कंट्रीज के साथ हुई थी, यानी कि जब ये साइन किया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो साइन किया गया था, ये 124 कंट्रीज के साथ साइन किया गया था, और 124 कंट्रीज जो थी जब गैट खत्म किया गया था। अब इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या फंक्शंस हैं। फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, इसका फर्स्ट फंक्शन है मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड पर बनाई गई पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के ऊपर मॉनिटर करती है कि कैसे काम चल रहा है, क्या सही पॉलिसीज बन रही हैं, आगे सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है पॉलिसीज का, सारी कंट्रीज अच्छे से उन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस पे काम कर रहे हैं, ट्रेड फ्रीली हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो सारी कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना रिगार्डिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, हर चीज को वो जितनी भी उसने पॉलिसीज प्रैक्टिसेस बनाई होती हैं फॉलो करनी होती हैं, विच दे हैव अंडरटेक, वो सारी की सारी डब्ल्यूटीओ को सबमिट करती हैं। फिर डब्ल्यूटीओ उस पर मॉनिटर और रिव्यू करता है कि ये ठीक तरह से पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। और ये चीज़ क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ट्रेड को कि ज़्यादा टैक्सेस ना लग जाएं, ज़्यादा टैक्सेस लगने से, डंपिंग एक्टिविटीज होने से और किसी भी तरह का फ्रॉड होने से बचाते हैं। डंपिंग एक्टिविटीज क्या होता है, जब हमारी कंट्री का प्रोड्यूसर जैसे कि कुछ बनाकर दूसरी कंट्रीज में बेच रहा है, लेकिन अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर से कम कॉस्ट पर बेच रहा है, कम कॉस्ट पर, और उससे भी कम की जितनी उसकी खुद की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, उससे भी कम कॉस्ट में वो फॉरेन कंट्रीज में कस्टमर्स को सेल कर रहा है चीज़ों को। और देखो इससे होता क्या है, जब वो एक प्रोड्यूसर हमारी कंट्री का बाहर चीज़ें बेचेगा कम रेट में, और वो कम रेट किसके कंपैरेटिवली है, अपने ही देश के प्रोड्यूसर्स की गुड्स के से कंपैरेटिवली कम रेट में बेच रहा है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जितनी उसकी आई है उससे भी कम। इससे उसे क्या होगा, वो बाहर की मार्केट का जो ज़्यादा शेयर है वो कवर कर लेगा, और इससे वो कंपटीशन से भी कम बाहर हो जाएगा, या कह लो कंपटीशन से भी वो उसको ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। जब वो बाहर की मार्केट का शेयर ज़्यादा कवर कर लेगा, फिर वो कुछ टाइम बाद अपने ही रेट्स को बढ़ाकर वो अपने लॉस को कम कर लेगा और प्रॉफिट्स अर्न कर लेगा। ये होती है डंपिंग एक्टिविटीज़, ये ठीक नहीं होती ये एक्टिविटीज़। फिर दूसरी जो सरकार होती है दूसरे देशों की, फॉरेन की, वो उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती है, यानी एंटी डंपिंग टैक्सेस लगाती है, इन्हें ड्यूटीज बोला जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तब ये ड्यूटीज लगाई जाती हैं तो फिर उनको उनका रेट जो है उसके इक्वली आ जाता है, मतलब उनको वो भरपाई पूरी करनी ही पड़ती है। इस तरह से वो इस एक्टिविटीज को करना रोक देती हैं प्रोड्यूसर्स। आई होप आपको पता चला होगा कि डंपिंग एक्टिविटीज क्या होता है। डब्ल्यूटीओ का सेकंड फंक्शन है रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। ट्रेड के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स कंट्रीज के बीच में अराइज हो रहे हैं वो सारे रिजॉल्व कराना डब्ल्यूटीओ का काम है।
जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज का डिस्प्यूट किसी भी मैटर पे हो सकता है, जैसे कि टैक्सेस पे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं या किसी भी तरह के टैक्सेस का डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, मीडिएटर की तरह बीच में आता है और सारी की सारी रिजॉल्व करवाता है डिस्प्यूट्स को और ट्रेड प्रैक्टिसेस को फेयर करने को कहता है। और अगर कोई कंट्री डिसओबे करती है रूल्स को, किसी भी तरह से डब्ल्यूटीओ के द्वारा बनाए गए रूल्स को, तो क्या करता है, डब्ल्यूटीओ कैन इशू द पेनाल्टीज टू मेंटेन द ऑर्डर। तो डब्ल्यूटीओ पेनाल्टीज भी लगा सकता है। इस तरह से क्या होता है, कंट्री किसी भी दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती थ्रू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। और थर्ड फंक्शन है रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड बाय सेटिंग रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स डब्ल्यूटीओ ने बनाए हैं वो सभी नेशंस को फॉलो करने ही पड़ते हैं, विच ऑल मेंबर्स नेशन मस्ट हैव टू फॉलो। इस तरह से डब्ल्यूटीओ एलिमिनेट करती हैं सारे ही की सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, बैरियर्स को, जो भी इंपोर्ट पर लगे गए हैं, या फिर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू टैरिफ्स को लेकर या टैक्सेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन की अलग अलग टैक्सेस लगे हैं अलग अलग नेशंस को, इस तरह के कोई भी बैरियर्स को एलिमिनेट करती हैं वो। इट हेल्प्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन अप मार्केट्स टू ट्रेड। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है और मार्केट्स जो होती हैं ट्रेड करने के लिए ओपन अप हो जाती हैं, क्योंकि सब नेशंस को अपनी अपनी टैक्सेस का भी पता चलता है कि दूसरों के टैक्सेस क्या है, किन पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर कौन कौन सा और किस रेट का टैक्स लग रहा। और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहती है। डब्ल्यूटीओ एक्ट्स एज अ फोरम फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। किसी भी तरह के न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स उन्होंने बनाने हैं या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, नेगोशिएशंस करना है, तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पे क्या करता है, एक्ट्स एज ए फोरम एंड इट हेल्प्स द डेवलपिंग कंट्रीज टू बिल्ड देयर कैपेसिटी टू ट्रेड। जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करता है ताकि उनकी कैपेसिटी ट्रेड के लिए बढ़ सके, वो ट्रेड कर सकें दूसरी कंट्रीज के साथ, उनको रिसोर्सेज मिल सकें और उनको फैसिलिटीज भी दी जा सके। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करती हैं जो कि ईजिली ट्रेड हो, ओपनली ट्रेड हो, तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना जरूरी ही है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ये कर हो ही जाती है इससे। डब्ल्यूटीओ एक्टिवली असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू। डब्ल्यूटीओ जब डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करता है तो वो कैसे हेल्प करता है, थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग इन ट्रेड, ट्रेड में उनको ट्रेनिंग देकर या किसी तरह की तकनीकी सहायता देकर या किसी भी तरह के फाइनेंशियल हेल्प करके, प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट द बेटर ट्रेड स्ट्रेटेजी, क्योंकि इससे वो अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे और फॉरेन में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, यानी कि इंडस्ट्रीज और बनेंगी और विच एनहेंसेस द एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी तरह का आपको डाउट है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे या फिर कमेंट्स में रिप्लाई कर देंगे। Till then, take care.